हेलो गाइस, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेरी अभी तक वही ऑफर है, बस हाँ कह दो। सर्वर आ गया यार वो याद कर रही है, हाँ कह देगी। बहुत कुर्बानियां दी, अब तुम्हारी बारी। तुम्हारी हाँ तुम्हारे बाप की और हम सब की जिंदगी इसकी हाँ करते ही सर्वर सामने आ जाएगा सबके। माँ, एक बात तो बताओ। पूछ। अगर हम किसी की जिंदगी बचाने के लिए कोई गलत काम करते हैं, फिर भी अल्लाह मियाँ हमें सजा देता है। तो क्यों पूछ रहे हैं माजबी? बताओ ना, सजा मिलती है फिर भी? देख माजबीन, सजा और जजा तो उसी की जात के हाथ में है। वो चाहे तो जरा सी बात पे हमारे सारे गुनाह माफ कर दे, और ना चाहे तो एक छोटी बात पे जहन्नुम रसीद करता है। समझ ही नहीं आई। झूठ का सुना था मैंने कि किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो जायज है, लेकिन बुरे काम का नहीं पता मुझे। पूछ क्यों रही है ये सब कुछ? क्या करना है तुझे? कुछ नहीं। सर्वर को कॉल कर रही है। कितना मजबूर बना दिया ना उसने इनको। ज़हन-नसीब तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गया था। तो आप प्लीज मेरे अब्बा को छुड़वा दें। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। वाकई? तुमने कहा, समझो हो गया। यही सुनना चाहती थी ना तुम, इसलिए फोन किया मुझे तुमने। तुम्हारे बाप ने ईमानदारी के लिबास में बहुत बड़ी बेईमानी की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। और मुझे तो शर्म आती है, अपनी बेटी को आगे कर रहा है वो। बहुत ही घटिया इंसान है। खबरदार, मुझे आइंदा तुमने फोन किया, समझ में आई? बहुत ही घटिया लोग हैं। शुक्र है जान छूट रही है इनसे। ये सिर्फ आप ही को क्यों फोन करती है, मुझे अब्दुल्ला को क्यों नहीं करती? पता नहीं, अब शायद ये जानती है कि तुम्हारी और मेरी पोजीशन अलग है। जानती कि मैं एक वीक पिच पे खड़ा हूं, एक्सप्लॉइट कर रहे। ये लोग चाहते हैं कि हम दोनों की लड़ाई हो, नथिंग एल्स। खैर, ऐसा तो नहीं होगा, वो ऐसा नहीं कर सकते। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम अब भी मुंशी की तरफदारी कर रही हो, ये जानते हो उसने कितना नुकसान किया तुम्हारा। शायद नुकसान उठाना मेरी आदत सी हो चुकी है, कुछ जानते हुए और कुछ अनजाने में। ये सब नसीब का खेल होता है, और नसीब से कौन लड़ सकता है?
तुम्हारे नसीब में तो मैं भी हूं, क्या तुम्हें नसीब से ये भी शिकायत है? मैं हरदम शुक्र अदा करता हूं कि तुम मेरे नसीब में थी। याद है कुछ अर्सा पहले आपने कहा था आपकी जिंदगी में कोई आ गया है। वो मोहब्बत ही क्या है जिसमें झूठ ना बोला जाए, और जितना बड़ा झूठ उतनी बड़ी मोहब्बत। और ये मोहब्बत ही है जिसके लिए लोग जान दे भी देते हैं और जान ले भी लेते हैं। क्या हुआ? खामोश क्यों बैठे हैं? क्या बात है माँ पे? बेटे, तुम तो कभी भी किसी चीज से नहीं डरे, ना हारने से और ना ही फेल होने से। तो आज फेल होने से क्यों डर रहे हो? फेल हो भी गई तो क्या होगा? तुम्हारे अब्बा जेल में पड़े रहेंगे ना, पड़े रहने दो बेटा। वैसे भी गरीब की जिंदगी तो जेल की तरह होती है, उम्र भर वो कैद में ही रहता है। मत सोच। लेकिन अम्मा, हमने तो सारी जिंदगी अच्छाई की है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब हमारे साथ बुरा क्यों हो रहे हैं? कभी कभी आजमाइश जो है ना, हमारी अच्छाई की वजह से होती है, और इस आजमाइश से अल्लाह ताला ही हमें निकालता है। माँ, मुझे बड़े साहब के पास नहीं जाना चाहिए ना, है ना? नहीं जाना। इज्जतदार लोगों की कुल जमा पूंजी की इज्जत होती है, और वो उसे नहीं लुटाते, चाहे कुछ भी हो जाए माँ जी भी। पहले कितना बोलती थी बेचारी, चुप बैठती थी बिल्कुल। अब्दुल्ला प्लीज ब्रेक द क्यूरोसिटी। आई डोंट गेट इट, तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।